गुड मॉर्निंग। हैव ए वेरी नाइस डे। मेरा एक प्रेमी है सत्यानाशी। कई बार बड़े टेढ़े सवाल पूछ लेता है। अब 1.5 आंख वाले बाबे को सवाल कर दिया उसने। कहता बाबा बता कि अगर योगा से ही सारे रोग दूर हो जाते हैं तो दवाइयां काहे के वास्ते बना रहा है। अरे योगा ही हर एक मर्ज का इलाज है तो देश में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स और रिसर्च सेंटर क्यों खोल रखे हैं, क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हैं। मैंने कहा देश का ठेका थोड़ा ले रखा है बाबे ने तो पतंजलि का ठेका ले रखा है। अगर वो दवाइयां नहीं बेचेगा तो उसका धंधा कैसे चलेगा। अगर वो योगा नहीं करवाएगा तो लोग पीछे कैसे चलेंगे। दोनों ही एक दूसरे के पूरक है ना। पहले भीड़ इकट्ठी करो फिर भीड़ को पीछे लगाओ। अब जब भीड़ इकट्ठी हो गई, भीड़ पीछे लग गई तो फिर उनको दवाइयां बेचो, केश निकाल साबुन बेचो, तेल बेचो, शैम्पू बेचो। यही तो हर एक बाबा कर रहा है। और दूसरा सवाल ये है, ये भी मेरा सवाल नहीं है, सत्यानाशी का सवाल है। कहता मैंने सुल्तान आजम हिंद से पूछा कि आप कहते हैं कि विकास हो रहा है, भारत बड़ी तीव्र गति से विकास की ऊंचाइयां छू रहा है। हमने दुनिया के सारे मुल्कों को कोविड के दौरान मदद की है। जरूर की होगी, इसमें कोई शक नहीं। अगर ये बात सच है और सचमुच ही हिंदुस्तान विकास कर रहा है तो हिंदुस्तान के बड़े बड़े संस्थान, एयरपोर्ट, रेलवे वगैरह, रेलवे की जमीनें, और अब नंबर है नेशनल हाईवेज का, और अब नंबर है सरकारी बैंकों का। इनको क्यों प्राइवेट हाथों में बेच रहे। विकास हो रहा है, इनका भी विकास होने दो। अगर सचमुच ही विकास हो रहा है तो वो गेहूं का आटा जो पिछले साल 25 रुपए किलो बिक रहा था, आज 40 और 45 रुपए किलो क्यों है। ब्रांडेड आटे की बात कर रहा हूं, ब्रांडेड आटे की बात कर रहा हूं। किसान की गेहूं 15 रुपए किलो बिकती है, 11 रुपए किलो बिकती है, और वही आटा, उसी गेहूं से बना हुआ आटा 45 रुपए किलो बिकता है। ये क्यों। अगर 45 रुपए किलो आटा बेचना है तो अपनी पिसाई ले लो 5 रुपए किलो की, बाकी 40 रुपए किलो किसान को दो। आटा तो आफ्टर ऑल गेहूं से बनता है और उसी आटे की रोटी बनती है। मिल की रोटी थोड़ा बनती है, लोहे की चक्की की रोटी थोड़ी बनती। 45 रुपए किलो आप बेचते हो तो बेचो, लोगों की समर्था है वो खरीद रहे हैं तो खरीदे। पर किसान को 11 रुपए किलो 15 रुपए किलो क्यों देते हैं। और कंज्यूमर को 45 रुपए किलो क्यों देते हैं। बीच में से प्रॉफिट कौन खा रहा है। सुल्तान आजम को यह भी सवाल पूछा जाए सत्यानाशी ने कि क्या कष्ट था कि आपको अचानक एसेंशियल गुड्स एंड कमोडिटी एक्ट हटाना पड़ गया। जरूरी वस्तु अधिनियम इंदिरा गांधी के टाइम में आया था, हटाना पड़ गया। और अब अगर कीमतें बढ़ती हैं तो आपके पास कोई लॉ नहीं है, कोई कानून नहीं है जिससे आप कीमतों को काबू कर सकें। क्यों हटाए वो कानून जिनसे कंज्यूमर को फायदा हो रहा था। क्यों हटाया वो सिस्टम जिसके पीछे किसान भाग रहा था। कि किसान को भी जीने दो, उसको सही कीमत दे दो, उपभोक्ता को भी जीने दो, उसको सही कीमतों पर
राशन मुहैया करवा दो, दोनों ही काम नहीं किए। तो जो प्रॉफिट है वो किस बाबा की पोटली में जा रहा है? 11 रुपए और 45 रुपए के बीच में जो डिफरेंस है वो कौन खा रहा है? मैं भी हैरान हूं। सत्यानाशी के सवाल वैसे ठीक है, वाजिब है, पर आपको लगता है कि इन सवालों का कोई जवाब देगा? एसेंशियल गुड्स एंड कमोडिटी एक्ट क्यों हटाया? किसानों का आंदोलन जिन बातों पर हुआ था उन बातों को हां करने के बाद भी आज तक माना क्यों नहीं? कृषि कानून वापस लेने के बावजूद भी सरकारी खरीद क्यों नहीं हुई? हुई खाना पूर्ति के लिए, खाना पूर्ति के लिए। बाकी तो सारा माल प्राइवेट प्लेयर्स खरीद गए, दालें भी और गेहूं भी और चावल। अगर सब कुछ तरक्की हो रही है, बहुत खुशहाल है हिंदुस्तान, तो वो 80 करोड़ लोग कौन है जो आपके मुफ्त के राशन पर जी रहे थे? अगर लोग अपने खाने पीने के लिए राशन भी नहीं खरीद सकते तो ये कैसा विकास है? अब आगे के लिए क्या बेचोगे? जब सड़कें भी बेच चुकोगे, एयरपोर्ट भी बेच चुकोगे, रेलवे की जमीनें भी बेच चुकोगे, सरकारी बैंकों का भी बलि दे चुकोगे, तब क्या सोचा है? क्या बेचोगे? आफ्टर देश तो चलाना अपना ही है, क्योंकि सत्ता तो आपके हाथ में ही है। आइदर बाय हुक आर बाय क्रुक, जैसे तैसे सत्ता तो आपने हथियार ही लेनी है। सत्यानाशी और मैं इंतजार कर रहे हैं कि कोई जवाब दे।